शहर में कहर की गर्मी है, झुलसा देने वाली लू चल रही है और पारा 41 डिग्री को छू गया है। तपती धूप से जमीन भी तप गई है। शहर में आज भी हीट वेव का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हीट वेव के हवाले से क्या मजीद पेशगोई की जा रही है, कब तक ये जारी रहेगी, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त सूरज के तेवर अरूज पर हैं। सूरज आग बरसा रहा है जिसके बायस शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। शदीद गर्मी के बायस ना सिर्फ लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं बल्कि गर्मी ने उनका जीना भी मुहाल कर रखा है। इस वक्त दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 42 डिग्री है और आज कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 28% तक है और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर में बिल्कुल भी बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा, सूरज इसी तरह से अपने जलवे बिखेरता रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। शदीद गर्मी है, लाहौर हीट वेव की जद में भी है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में 4 से 5 डिग्री का इजाफा भी देखने में नज़र आ सकता है और दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अपने आप को जितना हो सकता है गर्मी से बचाएं, धूप से बचाएं और अगर आपका आउटडोर कोई काम भी है तो ऐसे में सायादार जगह का इंतखाब करें और कैफ़ीन और ज़्यादा चीनी वाले जो मशरूबात हैं उसकी बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और फालसा, शिकंजबी और इसी के साथ साथ जो दीगर मशरूबात हैं उनके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और जिस्म जो है वो हाइड्रेटेड रहे। शहरियों से भी कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर हर सूरत कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, ख़ासकर 10 से 4 बजे के दौरान, क्योंकि इस टाइम सूरज की किरणें काफ़ी तेज़ होती हैं और गर्म हवा और गर्म लू भी चल रही होती है। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि गुरेज करें गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से और इसी के साथ साथ माहिरीन की हिदायत पर भी हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएं। 12 जून तक लाहौर में शदीद गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अपने सरों पर रुमाल रखें और माहिरीन की बताई गई हिदायत पर हर सूरत अमल पैरा हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समझ कर रही थी। एलडी का प्रॉपर्टी फ्रॉड माफी के खिलाफ बड़ा फैसला। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर नए कानून का इतलाक होगा। बगैर ग्रीन सर्टिफिकेट किसी सूरत प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त सिर्फ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होने पर ही हो सकेगी। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए 1 जुलाई से नया कानून का इतलाक करने जा रहा है। आज 1 जुलाई के बाद जब इस कानून का इतलाक कर दिया जाएगा तो उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी बगैर ग्रीन सर्टिफिकेट जो पेलरा से मिलेगा उसके बगैर उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। चाहे वो ख़रीद कुनंदा है या फ़रोख्त कुनंदा है, उसको इस सर्टिफिकेट के बगैर एलडीए या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में उसकी ट्रांसफ़र मुमकिन नहीं होगी। इस हवाले से एलडीए ने ये वाज़ेह कर दिया है और जो सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है उसमें तमाम प्राइवेट स्कीम जो है वो अपनी फ़ाइलों का डाटा, अपने प्लॉटों का डाटा उसके साथ मुंसलिक करेगी और ये पाबंद होगी। जो नहीं करेगा उस पर एलडीए के कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई से पहले ही जब उनकी ट्रांसफ़र, उनकी फ़ाइलों की हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी और तमाम प्रोसीडिंग रुक जाएगी तो मजबूरन जो प्राइवेट डेवलपर है, प्राइवेट सोसाइटी का मालकान है, उनको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेलरा का सर्टिफिकेट जो अपनी प्रॉपर्टी का हासिल किया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी ऑनर है उसके लिए बड़ा लाजमी होगा कि वो इसको ले कर रखे ताकि इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सके। इंस्टेंट ट्रांसफ़र करते ही उसकी जो प्रॉपर्टी का है वो वक्त ज़ाया ना हो और जिस तरह धक्के खाने पड़ते हैं मुख्तलिफ जगहों पे वो ना खाने पड़े। सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसफ़र अप्लाई करे, ख़रीदो फरोख्त करे, नाम की तब्दीली करे, जो मर्ज़ी करे, वो उसके राइट है वो हो जाएगा। और इसके लिए प्राइवेट सोसाइटियों को अपना जो है रिकॉर्ड मुंसलिक करना होगा, जिसके लिए पेलरा और एलडीए मिल के प्राइवेट सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं उनको ब्रीफिंग देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉपर्टी का सॉफ्टवेयर है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए है, जो एलडीए के, जिसमें तमाम तर प्लॉटों का रिकॉर्ड होगा, चाहे वो एलडीए की सोसाइटी है, उसको किस तरह ऑपरेट करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 5 किलोवाट से 15 किलोवाट के सिस्टम की कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा देखा जा रहा है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, मजीद आगाह करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में होशरुबार इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 5 से लेकर 15 किलोवाट के सिस्टम की कीमत में
1,50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का इजाफा भी सामने आया है। तमाम सार्फिन की अगर बात की जाए तो वो अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लेना चाह रहे थे तो 5 किलोवाट सिस्टम की कीमत में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ और नई कीमत जो मार्केट में इस वक्त सामने आ रही है वो तकरीबन 6,50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह 7 किलोवाट सिस्टम की अगर बात की जाए तो 2 लाख रुपए कीमत में इजाफा सामने आया है, चूँकि मार्केट में जो सोलर पैनल्स की कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नई कीमत जो इस वक्त ली जा रही है 7 किलोवाट के सिस्टम की वो 8,50,000 रुपये तक ली जा रही है। दूसरी जानिब 10 किलोवाट सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये सिस्टम 9 लाख रुपए से बढ़कर 11 लाख रुपए तक पहुंचा है और 12 किलोवाट का सिस्टम 2 लाख कीमत 12 किलोवाट के सिस्टम की कीमत में 2 लाख इजाफा हुआ और नई कीमत 12,50,000 रुपये। इसी तरह 15 किलोवाट की सिस्टम की कीमत 13 से बढ़कर 14,50,000 रुपये तक पहुंची है और ये इन कीमतों में मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है। मज़कूरा जो कीमतें हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए हैं, यानी कि नेट बिलिंग मंसूबा के तहत अगर आप कनेक्शन लेंगे तो ये कीमतें हैं, लेकिन आप हाइब्रिड सिस्टम पर जाना चाह रहे हैं या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएं तो उसमें बैटरीज की अलहदा कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। गैंग्स मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए CCD को इजाफी माली वसाइल मिल गए हैं। पंजाब हुकूमत ने CCD के लिए मजीद 1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी है। अली रामे इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी अली रामे। ये बिल्कुल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए हुकूमत ने 2 मुख्तलिफ फेजेस के अंदर फंड्स की अप्रूवल की इजाज़त जो है वो दी है। तो पहले फ़ेज़ के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो अप्रूव किया गया। अब इसमें हमारे पास जो तफसीलात है इसमें 1 अरब का मज़ीद बजट जो है 1 अरब 10 करोड़ का वो CCD के लिए अप्रूव किया जाता है, जो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर है, क्योंकि रवा माली साल में इसकी कोई एलोकेशन जो है वो नहीं थी। अब ये फ़ंड किस मद में अप्रूव किया गया? इसमें 35 करोड़ रुपए का सबसे पहले तो सीक्रेट फ़ंड है जो कि खुफिया ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशंस की जो फराहमी है CCD तक, वो फराहमी करने वाले जो उनके सीक्रेट एहलकार होते हैं उनको ख़ास तौर पर ये फ़ंड जो है मुहैया किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद 75 करोड़ रुपए के कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन के मद में बजट जो है वो अप्रूव किया गया CCD के लिए। 75 करोड़ रुपए उसकी मालियत जो है बताई जा रही है। तो ये वो फ़ंड अप्रूव किए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस बात की तस्दीक की और हमारे पास इसके दस्तावेज़ात जो है वो भी मौजूद हैं। तो इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया था, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है CCD की, वो 9 अरब रुपए से ज़ायद का बजट उन्होंने मांगा था, लेकिन रवा साल में सिर्फ 5 अरब रुपए का बजट जो है उनको दिया गया और बाकी बजट जो है वो आइंदा माली साल के लिए प्रपोज किया गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि नए आने वाले माली साल में वो बजट जो है उनको प्रोवाइड होगा और ये जो बजट है वो रवा माली साल के दौरान ही हुकूमत CD को जो है प्रोवाइड कर देगी थ्रू ये जो CP ऑफिस है, यानी कि सेंट्रल पुलिस के कमांड ऑफिस है, उसके थ्रू ये बजट उनको रिलीज जो है वो कर दिया जाएगा। मुस्तहिक ख़वातीन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने के इक़दाम में यहाँ पेशरफ्त हुई है। मुस्तहिक ख़वातीन को 50,000 से कम आमदनी की शर्त से इस्तिस्ना करार देने का फैसला किया गया है। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे हैं। जी शाहीन अतीक। पंजाब की तरफ से मुस्तहिक मुलजमान और मुस्तहिक अफराद को जो कानूनी मुफ्त इमदाद फराहम की जा रही थी, उसमें बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। इस मुफ्त इमदाद के लिए 50,000 रुपये की शर्त रखी गई थी कि वो लोग मुफ्त कानूनी इमदाद हासिल कर सकेंगे जिनकी इमदाद जो है वो 50,000 से कम होगी। इस हवाले से इसमें ख़वातीन भी शामिल थी, लेकिन अब सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की तरफ से बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट को समरी लिखी गई है कि जो ख़वातीन हैं उनको इस्तिस्ना जो है वो दिया जाए। इस हवाले से जो है वो समरी रवाना कर दी गई है, जिस पर अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात जो नए जारी होंगे। उसके बाद जो ख़वातीन मुफ्त इमदाद कानूनी हासिल कर सकेंगी उनको जो है वो 50,000 की शर्त से इस्तिस्ना जो है वो मिलेगा। इस हवाले से जो अहकामात हैं वो तरतीब देकर
लेकर भिजवा दिए गए हैं। दूसरा ये कि जो जेलों के अंदर मुलजमान बंद हैं वो अपने सुपरिटेंडेंट की वसातत से जो है वो प्रोसिक्यूशन को लिख रहे हैं और इस वक्त तक 350 से ज़ायद दरखास्तें जो हैं वो जेल से भी और दीगर अफराद की तरफ से जमा कराई गई हैं। ख़वातीन की तरफ से आ रहा था कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है और हम वकील जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें मुफ्त इमदाद कानूनी दी जाए। इस पर जो है वो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की तरफ से समरी लिखी गई है ताकि गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आला नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास हुआ। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा लिया गया, तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला भी किया गया। इस वीडियो लिंक इजलास का तफसीली अहवाल बता रहे हैं हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी है। सूबे में आटे के नर्ख और वेट मार्केट के इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदी जाएगी। आवाम को के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3300 रुपये फी मन फराम की जाएगी। आपके बताएं कि पंजाब से दूसरे सूबों बिलखसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया है, जबकि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी के शवाहिद पर अपनी हकीकत नहीं है। इस हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि सिंध से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के हवाले से कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने का अमल जारी है, मुकम्मल डाटा तैयारी के मराहल में है, जबकि पंजाब में गंदम की मौजूदा फसल का दाना निस्बतन छोटा है। सूबे की गजाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्टॉक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। गजाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फर्ज जरूर अदा करेगा। ये इजलास में फैसला भी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने तमाम फील्ड अफसरान को मुहर्रम में स्टेशन छोड़ने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत का तमाम पुलिस इंतजामिया को मुहर्रम में फील्ड में रहने का हुक्म। मजीद क्या अहकाम जारी किए, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी, पंजाब हुकूमत ने यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो है तमाम फील्ड अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की है। कोई भी फील्ड अफसर जो है फील्ड को छोड़कर नहीं जाएगा। जहां उसकी पोस्टिंग है उस पोस्टिंग वाली जगह पर वो स्टेशन पर मौजूद रहेगा। यकम से 10 मुहर्रम तक की ड्यूटी है। खास तौर पर इंतजामिया और पुलिस मुलाजमीन और अफसरान के लिए ये पंजाब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है और कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने दौरे शुरू कर दिए हैं। आज DG खां पहुंच गई है कैबिनेट कमेटी और कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर और तमाम RPO को यह हिदायत जारी कर दिया है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कोई भी अपनी फील्ड को ड्यूटी जो है वो जहां पर उसकी पोस्टिंग है उस पोस्टिंग की प्लेस को स्टेशन जिसको कहते हैं छोड़कर ना जाए, अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। और इस हवाले से ये कैबिनेट कमेटी ने ये हुक्म दिया है और पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है और पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद SNGAD ने ये मरासला जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे थे, आगे बढ़े आपको बताएं मंसूबों में कवायद से हटकर मंजूरियों और माली बेस ज़ाब्तियों की तहकीकात का फैसला हुआ है। राव दिलशाद हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसी में साबका दौरे हुकूमत के जो भी डिपार्टमेंट के हवाले से पैराज पर छानबीन का मामला आता है तो बड़े बड़े इंकशाफात होते हैं। आपके बताएं कि महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो ऑडिट पैराज आए उसमें से तकरीबन 40 से ज़ायद ऐसे ऑडिट पैराज हैं जिनमें मजमूई तौर पर 1 अरब से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और इस हवाले से जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अब ये फैसला किया है कि हर सूरत में मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाएगा इन ऑडिट पैराज को और जो भी ऑफिसर्स बद इंतज़ामी और माली बेज़ाब्तियों में के ज़िम्मेदार होंगे उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो केसेस हैं ये तमाम केसेस अब नैब को भिजवाए जाएंगे ताकि इस पर मज़ीद इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों का तयन करे। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हर सूरत में ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। जो ख़ास तौर पर जो स्कॉलरशिप का मामला था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और इस मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाज़ अरकान ने कहा कि ये मामला पहले ही नैब में जाना चाहिए था क्योंकि जो जिस तरह से फ़ंड्स खर्च किए गए इसका कोई जो हिसाब किताब है वो नहीं है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट को दिए गए जिसकी बुनियाद पर इस तरह के ऑडिट पैराज जो हैं वो सामने आए हैं। माली बेज़ाब्ते
ضابطیوں کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اب نیب سے باقاعدہ تعاون کی اپیل کر دی گئی ہے اور ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ اس معاملے کو ہر صورت میں منطقی انجام کو پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ راؤ دلشاد تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔